नमस्कार। राहुल गांधी को संसद में बालक बुद्धि प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि अनाप शनाप अनर्गल उनके मन में जो आता है वो बोल जाते हैं और जो मना है, जो संसद में जो चीज़ें नहीं कर सकते, जो एक्ट नहीं कर सकते वो भी करते हैं। जैसे चित्र दिखाना मना है, वो चित्र दिखा रहे थे। खैर, उन्होंने एक मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया और उस मुद्दे के आधार पर ही भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। आपको ये बता दें, उसके पीछे की मुख्य वजह ये अग्निवीर योजना थी, जिसको सदन में भी राहुल गांधी ने ज़ोर शोर से उठाया। उन्हें मालूम है कि ये योजनाओं को उठाने से उनको कितना बड़ा फ़ायदा मिल गया है, क्योंकि इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सैनिक भर्ती के लिए लोग तैयार रहते हैं, अपने को सेना में भर्ती कराना चाहते हैं। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में भी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस उतनी सफल इसलिए नहीं हो पाई कि वहाँ पर कांग्रेस शासन कर चुकी थी और उनके शासन को उन्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि ये कैसे झूठे वादे करती है और सेना के प्रति इनका रुख क्या है। लेकिन इन राज्यों में, पंजाब में जो अजय सिंह के बारे में झूठा वीडियो बनाया कि अग्निवीर योजना में कुछ भी नहीं मिलता है, और उस वीडियो को खूब प्रचारित किया गया, जिसका असर हुआ बहुत बुरा और भाजपा को काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि अग्निवीर योजना, फिर पेपर लीक पुलिस का जो हो गया था, उसकी वजह से बेरोजगारी को जोड़कर और अग्निवीर को उन्होंने तो बोला कि उनको यूज एंड थ्रो वाला बनाया गया, कुछ मुआवजा मिलता नहीं, जबकि वो झूठ था। उस परिवार को 98 लाख रुपए मुआवजा मिल चुका है और 67 लाख और मिलना है। कुल 1,65,00,000 रुपए अग्निवीर अगर कोई बलिदान हो जाता है, जो उसका सर्वोच्च बलिदान, तो मिलता है। राहुल गांधी ने एक बात ये कही कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बता दें कि ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, सर्वोच्च बलिदान शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और शहीद उर्दू लफ्ज़ है, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता ही नहीं। और जो शहीद आजम कहा जाता है, जिन्हें भगत सिंह, उनको भी कोई अधिकृत शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है, न तो उनके परिवार को कुछ सरकार ने सहूलियत दी। जितने भी बड़े शहीद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, किसी को भी कोई शहीद का दर्जा नहीं मिला। ऐसा कोई शब्द है ही नहीं संविधान में शहीद का दर्जा देने का। और जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हैं तथाकथित, उनको तो सिलेबस में आतंकी बताया गया। किसी कांग्रेस ने कोई भी उनको सम्मान नहीं दिया, न उनके परिवार को कुछ सहूलियतें दी गईं, और अब वो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं शहीद को लेके। हाँ, शहीद हुए हैं 3 लोग, पहला गांधी, दूसरा गांधी, तीसरा गांधी, ये 3 शहीद हुए हैं। पहले मोहनदास करमचंद गांधी, क्यों? वो तो उन्होंने बोला था कि उनकी लाश पर देश का बंटवारा होगा, देश का बंटवारा हो गया। गांधी सत्यवादी थे, सत्य अहिंसा के पुजारी, तो फिर तो वो चलती फिरती लाश थे, और लाश को मार के तो और उनके जो कथन को सत्य कर दिया। नाथूराम गोडसे ने तो एक लाश को गोली मारी, क्योंकि गांधी ने बोला था कि उनकी लाश पे देश का बंटवारा होगा, और बंटवारा हो गया। तो गांधी तो चलती फिरती लाश थे ना। उसके अलावा फिर नकली गांधी की सिलसिलेवार इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उन्हीं के द्वारा जो आतंकवाद पनपाया गया भिंडरावाले के नाम पर, जो उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया, वही उनका काल का कारण बना। उन्हें शहीद घोषित किया गया। उन्हीं की शहादत का नाम ले के टीवी डिबेट में कांग्रेसी लगता कि महान पार्टी है,
फिर राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के द्वारा और डीएमके के षड्यंत्र के द्वारा जो हुई, जैसा कांग्रेस ही कहती है, उसी डीएमके से इनकी पींगें बढ़ रही हैं प्रेम की। और लिट्टे तो सोनिया गांधी का बहुत ही अजीज है, और उनके हत्यारों को भी जेल में कैसी सुविधाएं दिलाई गई, और अब तो वो सब बरी भी हो गए। तो कुल मिला के वो 3 लोगों को छोड़ के, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जो तथाकथित शहीद हुए, तो उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है विधिवत। सरकारी संस्थानों में हूटर बजता है, मौन रखा जाता है, और इन दोनों को तो टीवी डिबेट में आप, बाकी चौथा कोई शहीद नहीं, सेना के लोग भी नहीं। और अगर अग्निवीरों को शहीद नहीं दिया जा रहा है दर्जा, और किसान जो हैं, जो कि सरकार ने लाठीचार्ज या कोई गोली नहीं चलाई, बीमार लोग कितने मर गए ऐसा कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, अधिकृत तौर से कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन बोल दिया 600-700 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में। बीमार आदमियों को बिठा लो, या कहीं गांव में कोई मर गया, उसको बोला कि वो आंदोलन में मर गया भाई, चलिए वो उनको, लेकिन वो सब शहीद हैं। अब किसान शहीद हैं, मान लेते हैं भाई, जय जवान जय किसान, हमारे जवान भी शहीद हैं, भले कागज में नहीं, लेकिन चलिए घोषित रूप से शहीद जवान हमारे, क्योंकि वो शहीद हैं, शहादत है, हम हिंदी में बलिदान बोलते हैं, सर्वोच्च बलिदान। तो फिर राहुल गांधी से कुछ और सवाल हैं। जो गौ भक्त साधुओं पर 69 में गोलीबारी करके हजारों साधुओं को मार दिया था, क्या उन्हें शहीद कहा आपने? फिर तो वो शहीद थे, चलिए छोड़ दो उनको। 84 में जो सिख, हजारों सिखों को जिस तरीके क्रूरतम ढंग से आपने उन्हें शहीद कर दिया भाई आपके साथ, तो उन्हें शहादत का दर्जा दिया क्या आपने? क्या आपकी उनके प्रति भावना रही? कश्मीर में अपने ही घरों में जो लोग मारे गए, क्या उनको शहीद का दर्जा मिला? तो कुल मिला के अपने गिरेबान में झांकिए और फिर ये लफाजी करो, चाहे सदन में करो या कहीं बाहर, लेकिन ये सेना के शौर्य और पराक्रम पर उंगली मत उठाओ और भ्रमित मत करो। अग्निवीर योजना जबरदस्त योजना है, जो विकसित देश होते हैं ज़्यादातर में ये योजना है, और वहाँ तो कांटेक्ट पे रखे जाते हैं प्राइवेट एजेंसियों के लोग, ये कोई संविदा भी नियुक्ति नहीं, क्योंकि एक सर्वोच्च बलिदानी अग्निवीर को 1,65,000 से ज़्यादा रुपए मिलते हैं, साथ में बाकी जो 4 साल की सैलरी है वो भी मिलती है, जो कि जो रेगुलर सैनिक होते हैं उन्हें नहीं मिलती, और 25% को रेगुलर सैनिक बनाया जाता है, और जो ट्रेंड होकर बाहर निकलते हैं उनको पर्याप्त रकम मिलती है, वो चाहे तो अपना व्यापार करें, और उनकी उम्र इस लायक होती है कि वो कहीं भी सीआरपीएफ में, पुलिस में, कहीं भी वो भर्ती हो सकते हैं, और अगर चाहे तो व्यवसाय करें, नहीं तो उनके लिए और रोजगार है, वो तो उस बीच में वो अपनी पढ़ाई करके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। 4 साल में तो ट्रेनिंग कहीं भी लेते हैं लोग, तो ट्रेनिंग करते हैं, तो एक तरह की ट्रेनिंग ही मान लो। लेकिन ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें इतना पैसा दे के आपको कुछ लगना नहीं, बल्कि आपको बाद में मिलना है। और जहाँ तक कि सर्वोच्च बलिदान की है, तो ऐसे तो कोई भी जगह पे आदमी की जान कई बार चली जाती है हाथों में, उन्हें क्या मिलता है? कारखानों में भी ऐसा होता है, ड्राइवरों की तो जान हमेशा खतरे में रहती है रोड पे चलने में, चाहे वो सरकारी ड्राइवर हो, तो क्या आप कहेंगे? तो खैर, अग्निवीर जो भी जाता है वो देश की सेवा करने के लिए जाता, उसे मालूम है वो क्या जा रहा, पहले से सारी टर्म्स कंडीशन तय हैं। लेकिन राहुल गांधी देश विरोधी मानसिकता से पूरे लबालब भरे हुए हैं, वही उनकी मानसिकता आती है। देश में मिट्टी का तेल छिड़क चुके हैं, पूरी तरीके से आग लगाने पे आमादा हैं। अगर ऐसा परिणाम ना आता, भाजपा 400 पार होती, तो 4 जून को ही दंगे भड़क जाते, गृह युद्ध हो जाता है। तो ऐसे देशद्रोही मानसिकता वाले इस पप्पू, तथाकथित पप्पू को, बालक बुद्धि को, कोई इस पे रहम नहीं, कोई भी रहम करने की ज़रूरत नहीं। वाजपेयी जी ने रहम कर दिया था सोनिया की प्रार्थना पर, नहीं तो अमेरिका की जेलों में सड़ रहा होता ये बालक बुद्धि पप्पू। तो खैर, ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स करें। भाजपा ने बहुत बड़ी
कीमत चुकाई है। इस अग्निवीर योजना में झूठा जो प्रचार इसने किया था, वो वीडियो आपने देखा, उसके बाद भी वीडियो बनाया, वो जगह जगह चलाया गया। और साथ में 1 लाख रुपए जो देने की बात की, लालच। यहाँ की जनता तो आपने दिल्ली में देखा कैसे फ्री के चक्कर में, तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है प्रतिवर्ष, उस चक्कर में भी लोगों ने। और तीसरे नंबर पर ये जो पेपर लीक हुआ था, इसको बेरोजगारी अग्निवीर योजना से जोड़ा गया। और गर्मी के सीजन में भाजपा वाले वोटर तो घर में कूलर की हवा खा रहे थे, कुछ लोग सोचे वो तो वैसे ही 400 पार हो रही, और बाकी विरोधी लोग तो बिल्कुल जो अस्पताल में भर्ती थे उनको भी वोट डला रहे थे। छुट्टा जानवरों का मामला है, लेकिन इन मुद्दों के बजाय सबसे बड़ा मुद्दा था 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को देना, और ये अग्निवीर योजनाओं को बेरोजगार और इनको यूज एंड थ्रो कह के झूठा वीडियो बना के इन्हें कुछ नहीं मिलता, उसकी वजह से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी मुफ्त की योजनाओं पर अंकुश लगाया जाए, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो भी जैसे हो सरकार लगाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा, क्योंकि झूठ की कोई लिमिट नहीं होती है। ये तो सदन में जब इतना बड़ा झूठ रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, बोलता जा रहा है, तो झूठ पर अंकुश लगाओ। इस नादान बालक कतई नहीं है, ये बहुत दुष्ट बालक है, देशद्रोही मानसिकता वाला है, इस पे अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। और इसकी जगह जेल है, जमानत पे रिहा, इसकी जमानत खारिज कराई जाए। तो इस विश्लेषण पर आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।